किसी भी हालत में संग जिनू को रिक्रूट करना ही होगा। मिस्टर चो उसे कहते हैं मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आगे हम प्रेस को देखते हैं जो कि यहाँ पे म्यूसंग के लिए आई थी क्योंकि वो इवैक्यूएशन करने आया था। तभी हम दो गाड़ियों को काफी तेजी से आते हुए देखते हैं जो कि बेक और चायजोंग की होती है। तभी प्रेस इनकी फोटोज निकाल रही होती है। बेक कह रहा होता है कि ये रिपोर्टर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आखिर ये इतनी गड़बड़ किसके लिए है। प्रेस वाले सवाल करने लगते हैं और वो पूछते हैं कि आप हंटर एसोसिएशन में ली मिसंग को रिक्रूट करने आए हैं क्या आपको लगता है कि मिसंग अपना शो छोड़ के कोरिया को रिप्रेजेंट करेगा? इस पे आपके क्या ओपिनियंस है? लेकिन बेक को तो पता भी नहीं होता कि मिसंग कौन है। वो मन में कह रहा था कि ये सब किसी मिसंग नाम के बंदे के लिए आए हैं। इन्होंने बिल्डिंग के सामने ही प्रेस को क्यों चालू कर दिया? बेक प्रेस वालों से कहता है मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। चोईजोंग प्रेस वाले से कहता है मिस्टर ली ने पहले से ही फील्ड गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये तो इंडस्ट्री में सबको ऑलरेडी पता है, वैसे भी हम यहाँ किसी और के लिए आए हैं। ये सब सुन के प्रेस वाले का पूरा मूड खराब हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि बेक चिढ़ाते हुए चोई से कह रहा होता है मैंने सुना कि हंटर गिल्ड कल रात बाल बाल बचा। चोई भी उसे जवाब देते हुए कहता है वैसे हमने व्हाइट टाइगर गिल्ड की तरह कम से कम हमारा कोई ए रैंक का हंटर तो नहीं खोया। ये सुन के बेक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कहता है फिर भी देखा जाए उस हंटर ने दोनों गिल्ड को बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। मिस्टर चियो भी कहता है तुम सही कह रहे हो, अगर वो कल रात नहीं होता तो हमारी सेकंड ईयर की पूरी स्क्वाड मर जाती। यही कारण है कि हम उसे अपने गिल्ड में लेना चाहते हैं। आगे दोनों से जिनू के लिए लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फील्ड गिल्ड का मास्टर लिम ताई ग्यू आ जाता है और वो इनसे कह रहा होता है कि आखिर इतना हंगामा क्यों कर रहे हो, क्या तुम लोग भी मिशन के लिए झगड़ रहे हो? ये सुन के दोनों बेक और चे उसे कहते हैं हमें उसे कोई घंटा लेना देना नहीं, जो भी उसका नाम है। ये सुन के मिस्टर लिम का पूरा मूड बिगड़ जाता है। कार में मिशन को भी लग रहा होता है कि बेक और चोई उसको रिक्रूट करने के लिए लड़ रहे हैं। मिशन का ड्राइवर उसे कह रहा होता है कि सब कुछ तैयार है, अभी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। मिशन इंटरव्यू देने चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जिनू भी यहाँ पे आ चुका था। वो मन में कह रहा था कि इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। फिर हमें फील्ड गिल्ड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये गिल्ड सेउल के मेट्रोपॉलिटन एरिया के पास है। ये कोरिया का कभी नंबर 1 गिल्ड हुआ करता था। इस गिल्ड की रैंकिंग तब कम हुई जब व्हाइट टाइगर गिल्ड इससे अलग हो गया। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनू अपना रिवैक्यूएशन करने आया था। वो देखता है कि यहाँ पे काफी सारी प्रेस आई हुई है। वो मन में कहता है क्या प्रेस को पहले पता चल चुका है कि क्या हुआ है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई मुझे पहचान नहीं रहा। आगे वो कहता है अब मैं हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग के अंदर कैसे जाऊँ? जिनू अंदर जाने की तो कोशिश करता है, लेकिन उसे एक सिक्योरिटी गार्ड रोक देता है। वो उसे कह रहा होता है कि क्या तुम एसोसिएशन के लिए काम करते हो? तुम इन रिपोर्टर्स को नहीं देख रहे क्या? ऐसे उनके सामने से तुम नहीं जा सकते। जिनू उसे कहता है मैं ऐसे यहाँ पे नहीं आया हूँ, मेरी यहाँ पे अपॉइंटमेंट है। लेकिन फिर भी वो सिक्योरिटी गार्ड जिनू से कहता है अभी अंदर जाना मना है, चलो वापस चले जाओ। ली मिसंग मन में कह रहा होता है ये गधा कौन है? मैं तो चाहता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड इसे लात मार के निकाल दे। सिक्योरिटी गार्ड जिनू पे चिल्ला के कहता है तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तभी पीछे से मिस्टर गोगोनी आ जाते हैं और वो उस गार्ड से कहते हैं आखिर तुम्हें किसने कहा कि उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं है? वो लड़का मेरा गेस्ट है। फिर वो ली से कहते हैं मिस्टर ली तुम जानते हो ना तुम्हें यहाँ पे प्रेस रखने की परमिशन किसने दी है? मिस्टर ली एकदम से पैनिक हो जाता है और वो कहता है हाँ मुझे पता है सर। फिर मिस्टर गो और जिनू अंदर जाने लगते हैं। ये देख के प्रेस वाले कहने लगते हैं कि आखिर वो कौन था? चेयरमैन उसके साथ एसोसिएशन के अंदर क्यों गए हैं? क्या किसी को पता है कि वो कौन है? इनकी बातें सुन के मिस्टर ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा होता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा शो बिगाड़ने की। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि उसके बारे में पता करो जो अभी चेयरमैन के साथ अंदर गया है, मैं भी तो देखूं वो कितना ग्रेट है। सिक्योरिटी गार्ड करता है ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ली पर से सभी रिपोर्टर का ध्यान हट चुका था। वो बहाना बना के सीधे एसोसिएशन के अंदर जा रहा होता है, लेकिन जुनजुल और 2 एजेंट उसे रोक देते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा इवैक्यूएशन का टाइम निकल चुका है, अभी दूसरा हंटर रिवैक्यूएशन कर रहा है और ये रिवैक्यूएशन 11 बजे तक चलेगा, तब तक किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ये सुन के मिस्टर ली काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने मोबाइल में टाइम चेक करता है और 10 बजे थे। ये देखकर वो मन में कहता है क्या मुझे अभी भी आधा घंटा रुकना पड़ेगा? कोई दूसरा अवेक हुआ हंटर यहाँ पे आया है, ये वही हंटर हो सकता है जिसे चेयरमैन खुद अंदर लेके गए हैं। मिस्टर ली जुनजुल से कह रहा होता है रिपोर्टर्स पहले से ही यहाँ पे आ चुके हैं और मेरा इवैल्यूएशन 11 बजे रखा है, तो मुझे अभी अंदर जाना होगा। इसके बारे में तो चेयरमैन को भी पता है, क्या फिर भी तुम मुझे अंदर जाने से रोकोगे? लेकिन तभी ली जिनचुल से धीरे आवाज में उससे कहता है सुनो दोस्त, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? मैं हूँ ली मिसंग, द ओनली वन ली मिसंग। लेकिन जिनचुल से कहता है 11 बजे तुम्हारा री एवेल्युएशन होगा, तभी तुम अंदर जा सकते हो। मिस्टर ली थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो जिनचुल से कहता है तुम्हें पता भी है ना यूजुन कंस्ट्रक्शन हंटर एसोसिएशन का सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप है। मेरे पापा ली वॉन ग्यू उसी कंस्ट्रक्शन के वाइस प्रेसिडेंट है। जरा इसके बारे में सोचो कि हम कितना पैसा एसोसिएशन को देते हैं। तुम्हें तो मेरे सामने झुकना चाहिए। और तुम रिपोर्टर को नहीं देख रहे क्या? उनके सामने तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते
सकते हो, क्या तुम इसके परिणाम झेलने के लिए तैयार हो? लेकिन जिनचुल उसे कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ये सुन के ली काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो जिनचुल को चिल्ला के कहता है, आखिर तुम खुद को क्या समझते हो? उस हंटर में ऐसी क्या बात है? जिनचुल अपना चश्मा निकाल देता है और रेज वाली आंखों से उसे कहता है, अगर मैंने बता दिया तो तुम इसके परिणाम झेलने के लिए तैयार हो? मिस्टर ली जिनचुल को ऐसा देख के काफी ज्यादा डर जाता है। आगे हम मिस्टर गो और जिनू को देखते हैं, जो कि इवैक्यूएशन रूम की तरफ जा रहे होते हैं। उधर बेक और चोई पहले से ही आए होते हैं। हमें पता चलता है कि वो दोनों यहाँ पे 1 घंटे से वेट कर रहे थे। आगे मिस्टर गो जिनू से कहते हैं, लास्ट एस रैंक के हंटर को अवेक हुए 2 साल हो चुके हैं और ऊपर से हंटर गिल्ड ने तुम्हारी स्ट्रेंथ को देख लिया है, तो वो तुम्हें अपने गिल्ड में लेने के लिए मर रहे होंगे। फिर जिनू और मिस्टर गो इवैक्यूएशन रूम में आ जाते हैं। ये थोड़ा सा अलग रूम है। यहाँ पे एक एजेंट जिनू से कहता है, आपकी रीइवैक्यूएशन करने से पहले हमें आपकी स्किल को देखना होगा, फिर जिस हिसाब से आपकी स्किल होगी उसको उसी कैटेगरी में सेट किया जाएगा। आप कौन सी स्किल यूज कर सकते हैं? जिनू अपने एक मेज शैडो को समन करता है और कहता है, मैं ये कर सकता हूँ। एजेंट कहता है, क्या आपने ये समन किया है? क्या आप बीस्ट को समन करने के कैपेबल है? मिस्टर गो जिनू से कहते हैं, मिस्टर संग तुम बस इतना ही समन नहीं कर सकते है ना? जिनू समझ जाता है। वो मन में कहता है, अब झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला, पहले ही काफी लोगों ने एक्शन में देख रखा है। मैंने अभी अभी काफी हाई और को मेरा शेडोज बनाया है, तो ये रहा। जिनू अपनी काफी सारी शेडोज को समन कर देता है और वो इस एजेंट से कहता है, मैं ऐसे 100 और को समन कर सकता हूँ। मिस्टर गो, बेक और चोई ये नजारा देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आगे वो एजेंट कहते हैं, क्या तुम ऐसे 100 और को समन कर सकते हो? ये तो इम्पॉसिबल है। बेक जिनू को देख के हैरानी से अपने मन में कह रहा था, इसके पास तो हद से ज्यादा मैजिक की कैपेबिलिटीज है। जब मैं इसे पहले मिला था तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये तो काफी आश्चर्यजनक फर्क है। मैं उसकी पावर को महसूस कर पा रहा हूँ, उसके सामने मेरी पावर कुछ भी नहीं है। जिनू अपना एस रैंक का लाइसेंस देख रहा था, तभी बेक जिनू से कहता है, मिस्टर सन क्या मुझे आपका थोड़ा सा वक्त मिल सकता है? और जिनू से कहता है, माफ कीजिए मेरा कुछ काम अधूरा रह गया है, मुझे उसे पूरा करने जाना होगा। जिनू अपना जाने लगता है, तभी बेक जिनू से कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उस रास्ते से नहीं जाता। पर जिनू को लगता है कि वो उसे काफी अच्छा ऑफर देंगे और वो अगर उनके ऑफर को नहीं लेगा तो उसे काफी बड़ा रिग्रेट होगा। वो बाहर आ जाता है, सामने काफी सारी लाइट चमकने लगती है। इसे देख के जिनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और न्यूज में बताया जाता है कि संग जिनू नया एस रैंक हंटर है। इससे सबको पता चल जाता है कि जिनू एस रैंक हंटर है। आगे हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाते हैं। अपनी बेइज्जती बचाने के लिए लियो प्रेस के सामने कहता है, मैं भले ही लो रैंक का आऊँ, फिर भी मैं मैजिक बीस्ट से लड़ूंगा, जिससे मैं अपने फैंस को खुश कर सकता हूँ, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे वो काफी सारी बकवास की बातें करता रहता है। आगे हम देखते हैं कि प्रेस वाले को कोई कॉल करके बता देता है कि साउथ कोरिया के 10th एस रैंक हंटर की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। ये सुन के सारी प्रेस बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। प्रेस वाले न्यू एस रैंक हंटर की ही बात कर रहे थे। मिस्टर ली भी अपने मोबाइल के अंदर न्यू एस रैंक हंटर की फोटो देखते हैं और उसे तो पता ही था कि वो कौन है। आगे प्रेस वालों को ये भी बात पता चल जाती है कि एसोसिएशन वालों ने इवैक्यूएशन सेंटर को न्यू एस रैंक हंटर के लिए बंद किया है, न कि लिम मिशन के लिए। फिर हम देखते हैं कि सारी की सारी जो प्रेस है ना, वो एस रैंक हंटर के लिए निकल जाती है। मिस्टर लिम बस एसोसिएशन के मेन एंट्रेंस गेट के सामने प्रेस वाले न्यू एस रैंक हंटर के बारे में पूछ रहे होते हैं। मिस्टर ली की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो कह रहा था कि आज ही के दिन नए एस रैंक हंटर को आना था। आगे हमें माइन के लीडर को दिखाते हैं, जो अपने मोबाइल में जुनू की फोटो देख के कह रहे होते कि जुनू न्यूज के अंदर क्या कर रहा है। तभी वो तगड़ा बंदा कहने लगता है, मुझे तो पता ही था, उसने जब मुझे पहली बार घूट के देखा था तभी से मुझे उस पे शक है। आखिर उसने क्या क्राइम किया है? लीडर तगड़े बंदे को वो न्यूज दिखाता है। उस न्यूज को देखकर तगड़ा बंदा लूला हो जाता है। हर कोई जुनू की ही खबर को देख रहा था। यू जुनू के पापा को भी ये बात पता चल जाती है। वो कहते हैं कि एसोसिएशन ने अभी अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है, जिसमें जुनू एक एस रैंक मेज टाइप हंटर है। यू जुनू भी वही होता है। उसके पापा उससे पूछते हैं, क्या तुम उसे रिक्रूट कर पाए? यू जुनू ने कहता है, पापा मुझे माफ कर दो, मैं उसे मना नहीं पाया। जुनू ने मुझसे कहा कि वो अपना खुद का गिल्ड बनाने वाला है और उसने मुझे ये भी कहा है अगर मैं तैयार हूँ तो वो मुझे अपने गिल्ड का वॉइस मास्टर बनाने के लिए भी तैयार है। ये सुन के यू जुनू के पापा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे उनसे पूछते कि क्या तुम्हें पता है हमने यूजिन गिल्ड को क्यों बनाया है? यूजिनो कहता है क्योंकि हंटिंग बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। उसके पापा उसे कहते हैं, अभी मेरे पास इतना पैसा है कि कई जन्मों तक कम नहीं पड़ेगा। तुम्हें लगता है थोड़े पैसे कमाने के लिए मैं इन मेजर गिल्ड से झगड़ा कर रहा हूँ? यूजिनो पूछता है तो आखिर रीजन क्या है? उसके पापा कहते हैं हम सबकी रक्षा करने के लिए। आज के दिन के हंटर काफी तेजी से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। आगे जाके एक ऐसा भी टाइम आएगा, एक हंटर की ताकत इतनी ज्यादा होगी कि वो पूरे
देश की फोर्स से भी भिड़ सकता है। इनको नेशनल लेवल के हंटर्स कहा जाता है। एक एस रैंक का हंटर इसके सामने बच्चे जैसा है। ये नेशनल लेवल के हंटर उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लीगल सिस्टम और गवर्नमेंट पे हम हमेशा निर्भर नहीं रह सकते। मैं एक ऐसा गिल्ड बनाना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ भरोसे वाले हंटर ही आए, जिन पे हम ट्रस्ट कर पाए, जिन पे हम डिपेंड रह पाए। और मुझे लगता है कि तुमने पहले से ऐसे किसी एक को ढूंढ लिया है, तो तुम्हें मैं यूजिन गिल्ड का लीडर बनाने के लिए अप्रूव देता हूँ। ये सुन के यूजिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आगे उसके पापा उसे कह रहे होते कि गिल्ड को अच्छे से बनाओ, उसे अच्छे से फैलाओ, स्ट्रॉन्ग हंटर्स को जमा करो जिसपे तुम्हें यकीन हो और उनसे अच्छी दोस्ती करो। फ्यूचर में यही हंटर्स तुम्हारी रक्षा करेंगे। यूजिन अपने पापा से कहता है, थैंक यू पापा, लेकिन मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सुन के यूजिन के पापा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे वो अपने पापा से कहता है कि मैं जिनो के गिल्ड में जाने वाला हूँ। आगे हमें जिनो को दिखाते जिसके सामने रिपोर्टर्स उसकी काफी तस्वीरें खींच रहे थे। जिनो मन में कहता है, ये मेरे सामने इतने सारे रिपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, ये ली मिशन की फोटो क्यों नहीं खींच रहे। आगे मीडिया के सवाल शुरू हो जाते हैं। वो जिनो से पूछते हैं कि मिस्टर संग, क्या आप सच में एक ई रैंक के हंटर थे जो एसोसिएशन का एक पार्ट था? अभी आप रीअवेक हुए हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोज रोज देखने को मिलती है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आगे हम देखते हैं कि बेक ने फिर से जिनो के कंधे पे हाथ रख दिया था। वो उसे कहता है कि इनसे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है, इससे तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, आओ हम तुम्हें घर तक ले जाएंगे। पर जिनो अचानक से वहाँ से बहुत स्पीड से दूसरी जगह जाता है और साइड में जाके अपना चेहरा छुपा के वो वहाँ से निकलने लगता है। सब प्रेस वाले हैरान हो जाते हैं। वो कहते कि अभी ये क्या हुआ। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर चोई मिस्टर बेक से कहते हैं वो एक मिच टाइप का हंटर है, फिर भी उसके पास शारीरिक एबिलिटीज भी काफी ज्यादा एक्सीलेंट है। लेकिन मिस्टर बेच उसको कुछ भी जवाब नहीं देते क्योंकि वो जिनो की स्पीड को देख के काफी ज्यादा हैरान थे। वो मन में कहते हैं कि वो काफी ज्यादा फास्ट है, बहुत ही ज्यादा, इतना फास्ट कि मेरी आंखें भी उसे देख नहीं पाई। मुझे पहले से पता था कि वो स्ट्रांग है, लेकिन ये बात स्ट्रेंथ की नहीं है। अभी जिस तरीके से वो हिला, मैंने इवेल्युएशन रूम में उसके माना के लेवल को महसूस किया था लास्ट टाइम जब मैं उसे मिला था। अब वो तब से भी ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। मुझे पक्का है कि नहीं कि संग जुनो अभी भी हमसे ज्यादा पावरफुल है। बेक पीछे मुड़ के जाने लगता है। वो फिर से मन में कह रहा होता है कि उसकी रीअवेकिंग तो अभी हुई है, तो इतना जल्दी वो इतना स्ट्रांग बन जाए, इसका कोई भी सेंस नहीं बनता। आगे बेक काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। वो कहता है कि शायद वो रीअवेक हुआ ही नहीं, शायद वो एक ऐसा हंटर है जो लगातार लेवल को अप कर सकता है। आगे हम डोंग्स को भी देखते हैं। वो